हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के नैनी ब्रिज, जिसे कि यमुना ब्रिज भी कहा जाता है। आज हम निकले हैं मैहर धाम के दर्शन के लिए। कि हमें जाना है छेवकी स्टेशन, जो कि हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अपने घर से 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और रास्ते में पड़ता है ये नैनी का ब्रिज। और रात के 11 बज चुके हैं और यहाँ का जो दृश्य है इतना मनमोहक, इतना आकर्षक है कि हम लोग यहाँ पर न चाहते हुए रुक गए। अब यहाँ पर अभी हम कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे छेवकी स्टेशन। इन रंग बिरंगी लाइटों से रात के मौसम में ये ब्रिज बहुत ही आकर्षक लग रहा है। इस समय रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा ही है। छोटी गाड़ियाँ तो कम है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि ट्रक लारी होती हैं, क्योंकि रात में नो एंट्री छूटती है। नो एंट्री के बाद ये सब गाड़ियाँ आती जाती हैं। यहाँ का नज़ारा देखकर तो दिल से बस यही निकल रहा है, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। जैसा कि 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया हमारा छेवकी स्टेशन। और जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं छेवकी स्टेशन के पार्किंग जोन में। पार्किंग जोन भी बहुत खूबसूरत है। छेवकी स्टेशन के बाहर का एक दृश्य है, आप लोग देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। ये छेवकी स्टेशन का इस समय नवीनीकरण करके इसको डेकोरेट किया गया है। जैसा कि हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क किया और अंदर आके टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अब हम स्टेशन पर आ चुके हैं। अब हम ब्रिज पर चढ़कर प्लेटफार्म नंबर 4 जाएंगे और वहां से बैठेंगे अपनी ट्रेन पर। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। हम लोग मैहर जंक्शन पर पहुँचे हैं। अभी मैहर स्टेशन से बाहर आने के बाद हम ई रिक्शा पकड़ कर आगे मैहर धाम के इस गेट पर। इस गेट के बाद रिक्शे जाने की मनाही है। इसके आगे भी हमें 2 से 3 गेट देखने को मिलेंगे। इसके आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद सामने दूर पहाड़ी पर माता का मंदिर हमें दिखाई पड़ने लगा। जैसा कि अभी लगभग 5 बजे हैं सुबह के, और माता का मंदिर में जो लाइट जल रही है वहाँ से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एक जगह रुककर हमने स्नान किया, उसके बाद माता के दर्शनों के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे चलने के बाद माता के मंदिर का मेन गेट मिला। जैसा कि ये मेन मुख्य द्वार है। इसी के बाद से थोड़ा आगे चलने के बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़ाई चढ़ने के लिए मिलेंगी और हमने सोचा एक नज़ारा इसका भी देख लें। अभी ये माता के मंदिर चढ़ने से पहले ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ पे दो शेर ऊपर बने हुए हैं और नीचे गणेश जी और बजरंगबली मुख्य द्वार पे हैं। इनके दर्शन करने के बाद हम आगे के लिए बढ़ चुके हैं। अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद प्रवेश द्वार मिलेगा। जैसा कि इस गेट के बाद जो है प्रवेश द्वार ही मिलेगा हमें। ये सामने प्रवेश द्वार है। अब यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ चढ़ाई शुरुआत होंगी। लोग जयकारा लगाते हुए प्रवेश द्वार की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अब हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर चुके हैं। इस समय सुबह के लगभग 6 बजे का समय है। लोगों की ज़्यादा भीड़ तो नीचे नहीं दिख रही है। अब ऊपर चल के देखेंगे कैसी भीड़ मिलती है हमें। इस समय हम 201 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही लोगों की भीड़ हमें मिलती जा रही है। एक जगह बैठकर हम कुछ देर रेस्ट करते हैं। कुछ देर रुकने के बाद फिर हम आगे की चढ़ाई वापस चढ़ते हैं। इस समय हम 755 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। 755 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा रूट डाइवर्जन हुआ है। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें इस नए रास्ते पे जाना होगा, जहाँ से हमें सीढ़ियाँ न मिल के सड़क मिलती हैं। और यहाँ पर एक माता जी जा रही हैं। माता ने इनकी मन्नत पूरी करी होगी, जो कि लेटते हुए दर्शन करने जा रही हैं। और अभी हम यहाँ से पैदल के रास्ते पर कुछ दूर जाएंगे। यहाँ पर हम 810 सीढ़ियों के आसपास चढ़ चुके हैं। इस समय हम माता के मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। यहाँ से माता के दर्शन करने में लगभग हमें आधे घंटे लग गए, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों की भीड़ और कुछ वीआईपी लोगों की भीड़ और जो लोग झूला वाली टाली से आते उनकी भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सारी लाइनें एक जगह मिला दी गई थी। इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगा। और जैसा कि अभी हम मंदिर के पास आ चुके हैं और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर दिख रहा है, शायद इन्हें भैरव बाबा भी कहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। लोग इस घंटे को बजाते हैं, जिसकी मधुर ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती है। हम आपको भी इनके दर्शन कराते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल भी लगा हुआ है, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रहा है। ये घंटे बहुत ही बड़े हैं और जब इनको बजाया जाता है तो इनसे बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। मंदिर के पास चबूतरे पर नीम का पेड़ लगा हुआ है, जो कि बहुत ही प्राचीन पेड़ है। कहा जाता है कि नीम के पेड़ में देवी का वास होता है। सामने माता का ये मुख्य मंदिर है, जिसके दर्शन हम आपको बाहर से ही करा देते हैं, क्योंकि अंदर की सीन हम कैमरे से रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते। अंदर कैमरे की मनाही है। मंदिर से नीचे की तरफ देखने पर चारों तरफ धुंध ही दिखाई पड़ता है। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं
माता के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के बाहर की तरफ आ चुके हैं और बाहर की तरफ से ये मंदिर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। आकाश में घुमड़ते बादल ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम आकाश में ही आ गए हैं। यहाँ पर हम लगभग कुछ देर रुक के माता के और मंदिरों के दर्शन करते हैं। मंदिर के आसपास चारों तरफ छावनियाँ बनी हुई है जहाँ पर भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आराम करते हैं। माता के मंदिर के पिछले हिस्सों में श्रद्धालु लोग रुकते हैं, यहाँ पर अपनी सेल्फी लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों का जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मंदिर में काफ़ी भीड़ होने की वजह से वहाँ पे जो पंडा लोग रहते हैं वो लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हम माता के दर्शन सही से नहीं कर सके। तो हम दोबारा से लाइन में लग के हम फिर से माता के दर्शन किए। मंदिर के अंदर जाने के बाद हमें इतनी जल्दी वहाँ से निकाल दिया जाता है कि हम माता के दर्शन सही से कर ही नहीं पाते। हम 3 बार लग के माता के दर्शन सही से करें। एक बार में हमने प्रसाद चढ़ाया, दूसरी बार में कम अच्छे से दर्शन किया, तीसरी बार में हमने अच्छे से माता के दर्शन किए। ये माता के मंदिर के बगल में कुछ और मंदिरें हैं जिनका एक दृश्य हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके, उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ चल दिए। अब हम वापस सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर चुके हैं। रास्ते में हमें ये झूला टाली का दृश्य दिखा जिसको हमने कैप्चर किया। यहाँ पे टालियों की एक के बाद एक लगातार आती जा रही थी, एक ऊपर आ रही है तो एक नीचे जा रही है, लगातार ये क्रम चलता रहता है। जैसा कि कुछ देर हमने इसको कैप्चर किया। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम वापस नीचे उतरना शुरू कर चुके। लगभग 30 से 40 मिनट चलने के बाद हम वापस नीचे आ चुके हैं। इस समय हम पुनः प्रवेश और निकास द्वार पर पहुँच चुके हैं। जहाँ से हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया था वहीं पर वापस आ चुके हैं। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम मेन गेट पर आ चुके हैं। मेन गेट के बाहर का ये दृश्य है। नीचे आने के बाद कुछ देर हम लोग एक जगह पर रुके, उसके बाद वापस रिक्शा पकड़कर मैहर स्टेशन आ गए। ये सुबह के लगभग 9:30 बजे मैहर स्टेशन के बाहर का दृश्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद हम वापस अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। और जैसा कि अभी हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है, देखते हैं कितने बजे आती है। हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट से पहुंची है और अभी 4 बजे हम छेवकी स्टेशन के टेम्पो स्टैंड पर आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे अपने पार्किंग स्थल पे, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं। सामने आपको छेवकी स्टेशन दिख रहा है। स्टेशन का ये बाहरी हिस्सा है। यहाँ से अभी हम आगे जाके अपने पार्किंग पे जाएंगे और वहाँ से अपनी बाइक उठाएंगे। छेवकी स्टेशन को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसको अभी, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो सामने पानी का टंकी दिख रहा है, वहीं पर पार्किंग है, वहीं पे हमने अपनी बाइक पार्क की है। अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास। जैसा कि अपनी बाइक लेकर हम वापस अपने घर की तरफ चल चुके हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पुनः नैनी के ब्रिज पर आ गए, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर हमने कुछ देर रुककर यमुना की लहरों का आनंद लिया। जैसा कि ये माता यमुना है, हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद हम अपने घर को जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ चल दिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल नया है, हो सकता है वीडियो में कुछ त्रुटियाँ भी हों, बाकी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे प्यारे महाकाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।